Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले ये हमारी एक सीरीज चल रही है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैंने अभी तक सीपीसी के, बीएनएस के, बीएनएसएस के, बीएसए के, ये काफी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो अभी चल रही है, उसे आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो आया हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेके आया हूं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड ट्रांसफर। ये सेक्शन नंबर 5। देखिए, वैलिड ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? पहली चीज आपको ये देखनी पड़ेगी इसके अंदर कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या मूवेबल, इमूवेबल दोनों की ट्रांसफर कर सकते हैं हम। प्रॉपर्टी वर्ड जो है वो मूवेबल, इमूवेबल दोनों को कवर करता है, और मूवेबल अगर कवर करता है और इमूवेबल कवर करता है तो कौन कौन से मूवेबल हैं, कौन से इमूवेबल हैं। दूसरी चीज, ट्रांसफर इंटरवीवर्स। इंटरवीवर्स का क्या मतलब होता है कि अब लिविंग पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है, नॉन लिविंग पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी आपको देख सकते हैं सेक्शन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, व्हाट प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल अंडर टीपीए 1882। सेक्शन नंबर 6 बेसिकली इस चीज की आपको सबसे पहले बात करता है कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफरेबल, मगर वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपको जिसके अंदर वो मेंशन करके देगा कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आप एक स्पेसिफिक लिस्ट बना लीजिए और उससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आता है थर्ड, शॉर्ट नोट, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, रूल अगेंस्ट परपेचुटी 13 एंड 14। देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए या फिर आने वाले वक्त में जिसके अंदर एज अ सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जा रहा है, तो याद रखिए मेरी बात, ये नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन नंबर 13 और 14, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन एंड रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ये दोनों क्वेश्चन या तो एक इनमें से या दोनों ही आपको ज्यादातर 90% पेपर के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है। चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी का पेपर हो, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा गया है तो इसका रेलेवेंस हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख देते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टेड एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट विद रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस 19 और 21 सेक्शन। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या कंटीजेंट इंटरेस्ट है, कब कंटीजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, वेस्टेड का मतलब होता है आज से मेरे पास इस प्रॉपर्टी की सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। कंटीजेंट इंटरेस्ट ये बनता है कि अभी मेरे पास इस प्रॉपर्टी की पोजेसरी राइट है या फिर एलिनिएशन राइट मेरे पास बाद में आएंगी कि बेचने की पावर या किसी भी चीज की इस प्रॉपर्टी को। तो ये होता है आपका, इसे डिटेल में समझिए। ठीक है, ओके। फिफ्थ, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्पेंडेंस 52, सेक्शन 52 के मान के चलिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्टगेज कर सकते हैं, उसे एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या कोई प्रॉपर्टी अगर उसके ऊपर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस के अगर मुकदमा अभी पेंडिंग में है। व्हाट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, हाउ डज द लॉ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बोनाफाइड परचेजर, सेक्शन नंबर 53। इसे बस आप एक बार सेक्शन नंबर 53 को पढ़ लें और आप लोगों की बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ नहीं है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर के फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अगला, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर 53 है। जुडिशरी में अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं सकता कि पार्ट परफॉर्मेंस का सवाल आपके पेपर में आपको ना दिखे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत ही, जैसे मैंने वो बताया इंपॉर्टेंट, तो ये भी उसी लेवल उसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 53 है, समझ के चलिए कि पार्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, मैंने एक प्रॉपर्टी ली, मान के चलिए मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैंने उसका, आज देखते होंगे आप, एक टर्म यूज होता है बयाना दिया, बयाना दिया। ठीक है, कि 20 लाख की प्रॉपर्टी पे 2 लाख रुपए मैंने बयाना दे दिया और प्रॉपर्टी के भाई अब प्रॉपर्टी मेरी है, बयाना दे दिया। ये जो है, क्या इस बयाने का भी हम इस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी है, नहीं जरूरी है? तो ये सारी चीजों को आप डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में देखेंगे और समझेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन मॉर्टगेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स अंडर टीपीए एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्टगेज, सेक्शन नंबर 58 एंड 100। मॉर्टगेज, मॉर्टगेजी कौन होता है, मॉर्टगेजर कौन होता है, मॉर्टगेज डीड क्या होती है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस सिक्योरिटी अगर आपने रखी इज इक्वल टू मॉर्टगेज।
ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी चीज, कितने टाइप के मॉर्टगेज होते हैं भाई? सिंपल मॉर्टगेज, यूसुफ्रक्ट मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, एनोनिमस मॉर्टगेज, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाला मॉर्टगेज, कितने सारे हैं मॉर्टगेजेस। ठीक है। और चार्ज और मॉर्टगेज में डिफरेंस कि भाई अगर प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा हुआ है तो अगर कल को फिर वो ट्रांसफर होने लगी प्रॉपर्टी, तो ये चार्ज में आपको सेक्शन 100 में इसी समझना पड़ेगा कि चार्ज के साथ ही ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर इन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 54 55। ये तो नॉर्मल किसी, अगर आप नॉन लॉ स्टूडेंट भी हैं या नॉन लॉ, अगर आप लॉ भी नहीं कर तो भी आपको ये राइट ऑफ बायर एंड सेलर, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो है ही ना, खरीदेंगे तो है ही ना, तो बायर और सेलर की राइट को 54 55 ये तो नॉर्मल सबको भी पता होना चाहिए टीपीए का। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेसर एंड लेसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेक्शन नंबर 105 108 आराम से पढ़िए आप लोग, कि 2 महीने की लीज या फिर 12 महीने की लीज, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफ लीज डीड, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो ये हमारे बेसिकली टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आपको, मतलब इसके ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद मैं एक डॉक्ट्रीन्स वगैरह की भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, कि ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, एक डॉक्ट्रीन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन सी डॉक्ट्रीन है, ठीक है, इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। वो अभी नहीं, वो थोड़े दिन में, अभी मैं ये सीरीज के साथ एक कंटिन्यू करूंगा, तो फिर उसके बाद आपको वो भी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग ये 10 क्वेश्चंस, और इसके अलावा मैंने सीपीसी के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, भारतीय न्याय संहिता के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, ये सारी मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है, प्लीज आप जाके उसे देखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।